नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल बोले, राहुल ने मारा धक्का। कांग्रेस बोली प्रियंका खड़गे से भी हुई धक्का मुक्की। संसद में सियासी संग्राम, संसद में सरकार और विपक्ष में ठानी। दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर बुलाई बैठक। विधानसभा चुनावों के बाद सुरक्षा मुद्दों को लेकर यह पहल। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज फिर भारी हंगामा हो गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों दलों के सांसदों के बीच मकर द्वार पर धक्का मुक्की की खबर आई। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट लगी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिरे, और आरोप पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, हाँ ऐसा हुआ, वे हमें प्रवेश द्वार पर रोकने की कोशिश कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल और अन्य भाजपा नेता पार्टी सांसद प्रताप सारंगी को देखने आरएमएल अस्पताल पहुंचे। मामले में जब लोकसभा में विपक्ष के नेता से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह आपके कैमरे में हो सकता है, मैं संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा सांसद मुझे रोकने, धक्का देने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए यह हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया, प्रियंका गांधी को भी धक्का दिया गया। हालांकि धक्का मुक्की से हम प्रभावित नहीं हुए, यह प्रवेश द्वार है और हमें अंदर जाने का अधिकार है। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। क्या आपके साथ भी क्या खड़गे जी और आप किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है जी। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की जी, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। संसद में आज फिर से भारी हंगामा देखने को मिला। संसद में सरकार और विपक्ष में ठनी हुई है। दोनों सदनों में सियासी संग्राम छिड़ गया है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस ने शाह से इस्तीफे की मांग की तो भाजपा ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं संसद में भारी हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बी आर अम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई है और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने लिखा कि गृह मंत्री का बयान न केवल अपमानजनक है बल्कि भाजपा की बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये बयान देने के बाद अमित शाह ने माफी मांगने की बजाय अपने बयान को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा के इस बयान के बाद लोग चाहते हैं कि इस मसले पर आप भी गहराई से विचार करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वे शाम को जम्मू कश्मीर के प्रमुख सुरक्षा मुद्दों को लेकर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे। सूचना के मुताबिक विधानसभा चुनावों के बाद सुरक्षा मुद्दों को लेकर यह पहली मीटिंग बुलाई गई है। इसमें सेना के शीर्ष अधिकारी, अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, जम्मू कश्मीर प्रशासन, खुफिया एजेंसियां और गृह मंत्रालय के अफसर मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री को संघ शासित क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और सीमावर्ती क्षेत्रों सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। गृह मंत्री 2025 के लिए सुरक्षा रोडमैप पर भी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में हाल की आतंकवादी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसे हमलों की रोकने के लिए कदम उठाने पर चर्चा की जा सकती है।
मेरठ में आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। हालांकि विश्वकर्मा ग्रुप के मालिक कमल ठाकुर के यहां से टीम बुधवार को लौट गई, लेकिन पार्टनर्स के यहां छापेमारी अब भी जारी है। वहीं आज टीम ने अरिहंत प्रकाशन पर छापेमारी की है। मेरठ में विश्वकर्मा ग्रुप पर आयकर विभाग ने छापेमारी कर शहर के बड़े प्रकाशक के यहां रेड की है। बताया गया कि अरिहंत प्रकाशन के दफ्तर और मालिकों के आवास पर आयकर विभाग की टीम कई गाड़ियों में पहुंची और कार्रवाई शुरू कराई। कार्यालय और घर में विभिन्न दस्तावेजों की जांच की गई। कमल ठाकुर के घर में कैश, ज्वेलरी और सोने की गिनी बरामद की गई है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने बरामद माल की पुष्टि नहीं की है। पटना से बांद्रा जा रही पटना बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे के नीचे अचानक आग लग गई और इस घटना के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। दानापुर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे खंड के डुमराव स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड और रेलवे की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब ट्रेन टुंडीगंज रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, वहां मौजूद रेलवे कर्मियों ने देखा कि ट्रेन के जनरल बोगी के निचले हिस्से में आग की लपटें उठ रही हैं। उन्होंने तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके बाद ट्रेन को डुमराव स्टेशन पर रुकवाया गया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग जनरल बोगी के पहिए और एक्सल के बीच लगी थी और यह आग ज्यादा फैलने से पहले ही बुझा दी गई। रेलवे अधिकारियों के निर्देश पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया ताकि चक्का और कूलेंट जाम ना हो जाए। इसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया। घटना के बाद ट्रेन के जिस बोगी में आग लगी थी उसे काटकर अलग किया गया और इसके बाद ट्रेन को 3 घंटे बाद बांद्रा के लिए प्रस्थान किया गया। इस पूरे मामले को लेकर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी दीपक कुमार ने फोन पर बताया कि हादसे के कारणों की जांच जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के वक्त अधिकारियों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कुलगाम जिले के कद्देर इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई और संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जिले के बेहीबाग इलाके की कद्दर में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। घिरता देखकर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। अधिकारियों के मुताबिक 5 आतंकवादियों के शव बाग में पड़े थे। शंभू और खनौरी बॉर्डर से चल रहे किसान आंदोलन का संयुक्त किसान मोर्चा ने बायकॉट कर दिया है। एसकेएम ने ऐलान किया है कि वे आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। मोर्चे के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने हालांकि अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की सेहत के लिए चिंता जताई है। वहीं उग्राहा ने कहा कि 23 दिसंबर को एसकेएम पंजाब में बड़ा प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के हर जिले में एसकेएम केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। 24 को चंडीगढ़ में फिर बैठक कर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद की कॉल दी है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखेंगे। उधर कांग्रेस की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को लेकर और किसानों के एमएसपी की मांग को सुनने के लिए उनसे बातचीत किए जाने की सिफारिश की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कालका विधानसभा क्षेत्र वासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए लगभग 25 करोड़ रुपए लागत की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इनमें नानकपुर में 132 केवी एवं 66 केवी सबस्टेशन, नानकपुर में खैवाला वाली नदी पर पुल और गांव वाला डखरोग में बैरघाटी नदी पर पुल का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि कालका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पुराने भवनों को हेरिटेज घोषित करने, फिल्म सिटी बनाने, जू स्थापित करने, मोरनी क्षेत्र में सफारी बनाने, कौशल्या डैम पर टूरिस्ट एक्टिविटी शुरू करने और ऐतिहासिक बावड़ियों के नवीनीकरण के संबंध में पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी और इस कमेटी में कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा स्पेशल इन्वाइटी होंगी और यह कमेटी इन सब गतिविधियों पर 6 महीने में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कई अलग अलग विकास परियोजनाओं को लेकर खाका तैयार करने की बात कही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां काली के आशीर्वाद से हम प्रदेश को विकास की नई बुलंदियों के ऊपर ले जाने का कार्य करेंगे। आज यहां पर कालका हलके के आज 25 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने का मुझे मौका मिला है, जिसका लाभ मेरे कालका के लोगों को वो मिलेगा। मुझे खुशी है कि नानकपुर में 132 केवीए और 66 केवीए सब स्टेशन यहां बनाया गया है, जिसका उद्घाटन अभी हुआ है। नानकपुर में ही खूवाला नदी के ऊपर पुल बना है।
यह गांव नाला डगरोग में बेरघाटी नदी पुल पर भी बनाया गया है, जिसका लाभ यहां पर हमारे कालका के लोगों को वो मिलेगा। मुझे ये खुशी है कि इन सब विकास के कार्यों को हम मिलकर के अब इस नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की सरकार में तीव्र गति से इस क्षेत्र का विकास करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के जन संवाद संकल्प यात्रा के दौरान देश के स्वर्णिम भविष्य की गारंटी दी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने देश के वंचितों को वीरता देने की गारंटी दी है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।